क्लास, चलिए आज हम लोग आतंक का शासन या द रेन ऑफ टेरर के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करते हैं। ये समय 1793 से लेकर 1794 तक का था। रॉबेस्पियर ने तब गंभीर नियंत्रण और सजा की नीति अपनाई थी, जो भी उसे दुश्मन लगता था उसको वो या चाहे वो पूर्व रईस हो या फिर कोई पादरी है जिसे क्लर्जी कहा जाता है वो हो, या फिर किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी का सदस्य, यहाँ तक कि अपनी पार्टी के सदस्यों में को भी उसने नहीं छोड़ा था। सबको सजा दिलाता था जो उससे असहमति जताते थे। उसको गिरफ्तार किया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था और उसके ऊपर क्रांतिकारी अधिकारियों की अदालत में, जिसे रिवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल कहा जाता था, उसमें मुकदमा चलाया जाता था और अगर उन्हें दोषी पाया गया तो उसे गिलोटाइन कर दिया जाता था। जैसे गिलोटाइन जो है वो, इसमें क्या होता था, दो पोल ऐसे लगे रहते थे और उसमें ब्लेड लगी हुई रहती बीच में और उससे लोगों की गर्दन काट दी जाती थी। इसका नाम डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर ही रखा गया जिन्होंने इसे बनाया था। रॉबेस्पियर ने कानून बनाया जिसमें उसने मैक्सिमम सीलिंग तय कर दी थी। मीट और ब्रेड राशन में मिलते थे। किसानों से ज़बरदस्ती उनके अनाज को लेकर शहरों में भेज दिया जाता था बिकने के लिए और सरकार जो है कीमत तय कर देती थी कि इस कीमत पर बिकेगा। सफ़ेद आटा, जिसे मैदा कहा जाता है, वो थोड़ा महंगा भी होता है। उसका इस्तेमाल आमतौर पे ब्रेड बनाने के लिए किया जाता है। उस पर उसने रोक लगा दी थी और ब्रेड भी जो है वो गेहूं के आटे से बनाया जाता है। हालांकि हम लोग आज उसे बहुत हेल्दी मानते हैं। तब उस समय ब्रेड जो है वो मैदे से बनाया जाता था, आज भी बनाया जाता है। लोगों के लिए भाषा का उपयोग भी उसने तय कर दिया था। पारंपरिक तरीके से मॉन्सियर पुरुषों के लिए और मादाम महिलाओं के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन उसे बदलकर उसने सिटोइन पुरुषों के लिए और सिटोइनी महिलाओं के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। चर्च को बंद कर दिया गया और या तो उसे सेना का बैरक बना दिया गया या फिर सरकारी ऑफिस बना दिया गया। रॉबेस्पियर की लगातार निर्दयतापूर्ण व्यवहार से उसके सपोर्टर्स भी बदलाव की मांग करने लगे। उसके ऊपर मुकदमा चलाया गया और अदालत में पेश किया गया, फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया और जुलाई में उसे भी गिलोटाइन कर दिया गया। इस तरह से फ्रांस में आतंक का साम्राज्य खत्म हो गया। हालांकि इन सब के बावजूद भी फ्रांस के हालात में कोई बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ था। इसके आगे की कहानी हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।